प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मुगल शासक जहांगीर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम जहांगीर के विजय अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर द्वारा की गई मेवाड़ विजय की। अकबर ने अपने समय में मेवाड़ को जीतने के लिए अनेक बार प्रयास किए थे, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। महाराणा प्रताप और उसके बाद महाराणा अमर सिंह ने अपने पिता की नीति को जारी रखा और मेवाड़ की विजय को स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। 1597 में प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 1599 और 1603 में 2 बार मेवाड़ के राणा अमर सिंह के विरुद्ध भेजा, परंतु सलीम ने इन अभियानों में कोई रुचि नहीं दिखाई और इस प्रकार अकबर मेवाड़ को जीतने की इच्छा मन में संजोए ही संसार से चला गया। परंतु जब जहांगीर सम्राट बना तो वह मेवाड़ को जीतने के लिए ललायत हो उठा। 1605 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज और आसफ खान जफर बेग के नेतृत्व में 20,000 की एक सेना मेवाड़ को जीतने के लिए भेजी। देपारी की घाटी में युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी विजय का दावा किया। इसी बीच खुसरो का विद्रोह हो गया और परवेज को सेना सहित वापस बुला लिया गया। 2 वर्ष बाद 1608 में महाबत खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी गई। उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, परंतु वह कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर सका। इसके पश्चात जहांगीर ने मेवाड़ विजय की कमान खुर्रम को यानी कि शाहजहां को सौंपी। खुर्रम पर इस अभियान का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। विशाल साधनों से युक्त होकर खुर्रम ने गंभीरतापूर्वक मेवाड़ में सैन्य कार्यवाही आरंभ की। उसने खेती बर्बाद कर दी, रसद के रास्ते बंद कर दिए और जगह जगह पर राणा का पीछा किया। अनेक गांव और नगर जलाकर राख कर दिए गए। राजपूतों ने भी बड़ी बहादुरी से शत्रु की सेना पर बार बार हमले किए, परंतु कठोर घेरा, निरंतर लड़ाई, महामारी और अकाल इन सब के साथ ही रसद का अभाव आदि ने राजपूत विरोध की कमर तोड़ दी। निरंतर युद्धों के कारण मेवाड़ को भारी हानि उठानी पड़ी। इस परिस्थिति में अनंत समृद्ध और साधन संपन्न मुगल साम्राज्य से टक्कर लेते रहना इस छोटे से साधन क्षीण मेवाड़ के लिए असंभव हो गया। अतः मेवाड़ के सामंतों तथा राजकुमार कर्ण ने राणा को संधि करने का परामर्श दिया। परिणाम स्वरूप शुभकर्ण और हरिदास को शहजादा खुर्रम के पास संधि वार्ता हेतु भेजा गया। खुर्रम ने उनका स्वागत किया और उन्हें जहांगीर के पास अजमेर भेज दिया। जहांगीर ने प्रसन्नता से राणा के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1615 ईस्वी में निम्न शर्तों के साथ मुगल मेवाड़ संधि हो गई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त ये थी कि राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरी शर्त थी बदले में जहांगीर ने चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ का समस्त भूप्रदेश राणा को लौटा दिया, परंतु साथ ही यह शर्त रखी कि राणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत व किलेबंदी नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह थी कि राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह निश्चय हुआ कि राणा का युवराज कर्ण अपनी 1000 सेना के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहेगा। चौथी शर्त यह थी कि अन्य राजपूत नरेशों की भांति राणा को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 1615 में मुगल मेवाड़ संघर्ष समाप्त हुआ, जो पिछले 40 वर्षों से चल रहा था। जहांगीर तथा उसके पुत्र खुर्रम को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने अत्यंत उदार शर्तों के साथ एक ऐसे युद्ध को समाप्त कर दिया जो 1527 से प्रारंभ होकर 1567 ईस्वी से गंभीर और निरंतर रूप से हो रहा था। सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ प्रति उदार नीति अपनाकर और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया था। इस संधि का परिणाम दोनों ही पक्षों के लिए लाभदायक रहा। जहां मुगलों का नाममात्र का आधिपत्य स्वीकार करने पर राणा को मेवाड़ की संपूर्ण भूमि चित्तौड़ के किले सहित प्राप्त हुई
और वहाँ की प्रजा को शांति प्राप्त हुई, वहीं जहांगीर को इस बात का श्रेय मिला कि जिस काम को सम्राट अकबर भी नहीं कर सका उसे उसने कर दिखाया और मेवाड़ को अपने अधीन लाकर दो शासकों के वंश के बीच चलने वाली लगभग एक शताब्दी पुरानी वैमनस्यता का अंत कर दिया। हालांकि कुछ लेखकों ने राणा अमर सिंह को अपने वंशानुगत शत्रु के समक्ष अपनी स्वाधीनता खो देने का दोषी ठहराया है, परंतु यह आरोप निराधार है, क्योंकि मेवाड़ जैसी एक छोटी सी रियासत के लिए साधन संपन्न मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना कहाँ तक संभव हो पाता। उसे एक न एक दिन तो उसके सामने झुकना ही पड़ता। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि मेवाड़ की परिस्थिति में शांति अपेक्षित थी और 1615 ईस्वी की संधि में उसे वह शांति, सम्मान, गौरव के साथ मिली। उसकी आंतरिक स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं आया और विजयी सत्ता ने उसकी राज्य परिवार संबंधी सभी भावनाओं का सत्कार किया। राणा ने केवल नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता स्वीकार की थी। इस प्रकार संकटग्रस्त देश के लिए इतनी अपेक्षित शांति संग्रह के सुवर्ण अवसर को राणा अमर सिंह यदि उपयोग में नहीं लाते तो यह एक अविवेकपूर्ण कार्य होता। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी संधि को बुद्धिमत्तापूर्ण बताते हुए लिखा है कि भावुकता से अप्रभावित विचारधारा के अनुसार यह संधि मेवाड़ के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। तो विद्यार्थियों, ये थी मुगल मेवाड़ संधि। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जहांगीर की कांगड़ा विजय की। कांगड़ा पंजाब में अत्यंत ही सुदृढ़ व अभेद्य दुर्ग माना जाता था। यह दुर्ग इतना दृढ़ था कि इससे पहले दिल्ली का कोई भी शासक इसको जीत नहीं सका था। अतः जहांगीर ने मेवाड़ विजय से उत्साहित होकर कांगड़ा को जीतने का निश्चय किया। 1620 में शहजादे खुर्रम को कांगड़ा विजय के लिए भेजा गया। शहजादे ने दुर्ग का घेरा डाल दिया, चारों ओर खाइयां बना दी और रसद को बंद कर दिया गया। 4 महीने के घेरे के बाद अन्न के अभाव में भूखमरी की आशंका से 16 नवंबर 1620 को वहां के शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया। जहांगीर इस विजय के समाचार को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह स्वयं कांगड़ा गया और उसने कांगड़ा के दुर्ग के भीतर एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया। कांगड़ा विजय के पश्चात जहांगीर ने कुछ अन्य छोटी छोटी विजय प्राप्त की। बंगाल में अफगान विद्रोहियों का भी पूर्ण दमन नहीं हुआ था और वे अभी भी वहां उत्पात कर रहे थे। अतः 1608 में जब इस्लाम खां को पूर्वी प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने विद्रोहियों को दमन करना प्रारंभ किया। यद्यपि अफगान लोग बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु उनकी हार हुई और उनके नेता उस्मान का वध कर दिया गया और इस प्रकार अफगानों की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। परंतु जहांगीर ने अफगानों के साथ दयापूर्वक बर्ताव किया और कुछ लोगों को शाही सेवा में ऊंचे पद दिए। कांगड़ा विजय और अन्य छोटी छोटी विजयों के बाद अब हम बात करते हैं कांधार अभियान की। जहांगीर को मेवाड़, कांगड़ा और जो अन्य छोटी छोटी सफलताएं मिली थी उसकी वो उत्तरी भारत में मिली थी। उन्होंने कांधार की हानि ने उन विजयों को बराबर कर दिया। वाणिज्य और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांधार का दुर्ग फारस और भारत के बीच हमेशा से ही कलह का कारण बना हुआ था। 1522 में बाबर ने इसे जीता था और उसके पुत्र हुमायूं और कामरान का इस पर 1558 तक इस पर अधिकार बना हुआ था, परंतु बाद में यह फारस के हाथ में चला गया। 1595 में अकबर ने पुनः फारस को कंधार को जीता। जहांगीर के राज्यकाल के आरंभ में खुसरो के विद्रोह का लाभ उठाकर फारस के शाह ने खुरासान के गवर्नर द्वारा कंधार पर हमला करवाकर उसे वापस लेने का प्रयास किया, परंतु दुर्ग रक्षक शाह बेग खां की बहादुरी तथा जहांगीर द्वारा समय पर उसे सैनिक सहायता भेजे जाने के कारण फारस के शाह की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। इस प्रयास में विफल होने पर फारस के शाह अब्बास ने इस आक्रमण के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए जहांगीर से क्षमा मांग ली, परंतु वह चुपचाप नहीं बैठा।
शाह अब्बास ने अपने इस काम पर पर्दा डालने के लिए 1611, 1615, 1616 और 1620 में अपने राजदूत भेजे, जिनके साथ मूल्यवान और आकर्षक भेंटें भेजी, जो वास्तव में जहांगीर को बुलाव में डालने के लिए थे। जब फारस के शाह को नूरजहां और खुर्रम के बीच मतभेदों का पता चला तो उसने देखा कि कांधार पर अधिकार करने का यही उपयुक्त समय है। 1621 में उसने पुनः कांधार को घेर लिया और 1622 में इसको फारस के शाह ने जीत लिया। जहांगीर इसे पुनः प्राप्त करना चाहता था कि तभी खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जा सका। इस प्रकार कांधार का महत्वपूर्ण दुर्ग मुगलों के हाथ से निकल गया, जो जहांगीर के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षति थी। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने जहांगीर के विजय अभियान, जिसके अंतर्गत मेवाड़ विजय, कांगड़ा विजय और कांधार की पराजय इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।